नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मात्र 1 मिनट या 1.5 मिनट का ये सत्संग है मेरा, और मैं जो कुछ भी कहता हूं मेरे गुरु महाराज जी का प्रसाद, मेरे पास मेरे गुरु महाराज जी दिए ज्ञान का अनुभव है। साथियों, गुरु महाराज जी की कृपा से श्वासों के पास रहने का सुअवसर मिला, सत्संग, सुमिरन और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो अनुभव में आता है वो मैं आपको परोस देता हूं। मित्रों, साथियों, आप स्वप्न दृष्टा है, आप स्वप्न दृष्टा है, और ये जगत आपका ही स्वप्न है, ये जगत आपका ही स्वप्न है। जब आप सुमिरन में जाएंगे, चैतन्य सत्ता के साथ रहेंगे, उस नाम के भजन में रहेंगे, तब गुरु महाराज जी की कृपा बरसेगी। उस क्षण वो ज्ञान होगा कि ये जगत आपका ही स्वप्न है। उसी क्षण आप इस जगत से मुक्त हो जाएंगे जीते जी। लेकिन बंधु, इसके लिए सुमिरन करना पड़ता है, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहना पड़ता है, सत्संग का सानिध्य लेना पड़ता है और सेवा करनी पड़ती है। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 16 फरवरी 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2080, फाल्गुन मास की 4 परविष्टि, सक्षम 1945, माघ 27, तद अनुसार शुक्रवार 16 फरवरी 2024। सूर्यकांत तिथि सप्तमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 8:54, अगली तिथि अष्टमी होगी। सूर्यकालीन योग ब्रह्म योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 3:18, अगला योग इंद्र होगा। सूर्यकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 8:54, अगला करण वृष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। सूर्यकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल सुबह 8:47, अगला नक्षत्र कृतिका होगा और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव होंगे। यानी चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। चंद्रदेव मेष राशि में है। मेष राशि में संचरण कर रहे हुए चंद्रदेव 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। क्या करें और क्या नहीं करें, क्या आपका लकी नंबर है, क्या आपका लकी कलर है, भाग्य कितना प्रतिशत आपको आज लाभ देगा, और क्या करे उपाय, ये बताऊंगा आज के आपके राशिफल में। लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन, कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव, चंद्रदेव मेष राशि में, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव मकर राशि में, बृहस्पति देव मेष राशि में, राहु देव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 16 फरवरी 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। अवधि 45 मिनट, और ये 45 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 45 मिनट में किया गया कार्य हर तरह से परिपूर्ण और सफल होता है। आज का सबसे उत्तम मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, और कोई भी शुभ कार्य जिसमें अधिक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:23 से लेकर सुबह 9:47, अमृत का चौगड़िया सुबह 9:47 से लेकर सुबह 11:11 तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन में कोई निवेश करना उचित और अनुकूल नहीं माना गया। ऐसी मेरी सलाह और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की अच्छी रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इसलिए इस समय जो यात्रा के अति आधुनिक साधन है, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, बंधन मेरी ओर से नहीं। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमस्कार मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी।
मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 16 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 16 फरवरी आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। जो उपाय बताने जा रहा हूं यह आपको वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत या स्नान से पूर्व, नित्य कर्म से स्नानों से पूर्व पानी में 7 चुटकी इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा। पाउडर डालते समय ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का मानस जाप करिएगा और उस जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 बूंद बेलपत्र का इत्र अर्पित करें। पूजा के उपरांत श्वेत वस्त्र और श्रद्धानुसार चावल बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे देंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी और दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। ये उपाय हर शुक्रवार को करें, साल भर करें, लाभ जरूर मिलेगा। नमन। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मैं बचक्र की पहली राशि यानी मेष राशि। राशि अधिपति देव मंगल देव है। आज मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और लगन भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव यानी भरणी और कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रदेव का आज संचरण है। समय अनुकूल है। घर के विवृद्ध सदस्यों की सलाह और परामर्श से लाभकारी कार्य संपन्न होंगे। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार में सूझबूझ से धन लाभ होगा। परिवार के साथ मनोरंजन क्षण मिलेंगे और समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आज मनोबल बहुत, आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। विशेष कार्य संपन्न होंगे। युवाओं को नौकरी में सफलता के साथ साथ आज प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावना भी नजर आ रही। शिक्षा को लेकर आप विशेष उत्साहित रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा सामाजिक नियमों का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। शुक्रवार का दिन है। सूर्य उदय से पूर्व श्रद्धापूर्व मां लक्ष्मी का पूजन करके मां के सिर चरणों में 1.25 किलो चावल की पोटली बांध के रख दे। ये 12 के 12 राशि के लोग पोटली बांध के रखेंगे और मंत्र सबका अलग अलग होगा। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। और मेष राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करके ये चावल की पोटली किसी गरीब सुहागन स्त्री को दान में देंगे तो दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र यानी सूर्यदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज खर्चा बढ़ेगा। कानूनी समस्याओं का संकेत है और पारिवारिक जीवन में उठापटक और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। यात्रा में हानि है, चाहे वो कारोबारी यात्रा हो चाहे घूमने फिरने का, यात्रा का नुकसान नजर आ रहा है। यात्रा में गृहस्थी में तनाव बढ़ेगा। शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी। कार्य स्थिति आपके नियंत्रण में बाहर रहेगी तो मोटा घाटा हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन में उठापटक है, तनाव है, सावधानी से काम करें। क्या करें? कानून के दायरे में रहे और परिवार को साथ लेके चले। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ गणों, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य केवल आपकी पक्ष में। 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि वालों।
चावल की पोटली तो रहेगी रहेगी, लेकिन मंत्र आपका रहेगा ओम श्रीम श्री नमः। इस मंत्र की 3 माला ब्रह्म मुहूर्त में जाप करके चावल की पोटली किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दात में देगी तो बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। आज नमूना और बात करते हैं मिथुन राशि 11वें भाव में चंद्रदेव है। 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ और अनुकूल है। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, भौतिक सुख साधन बढ़ेगी, आय के नए स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, परिवार में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आप युवा और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में है तो किसी नई जगह पर आपको सफलता के उत्तम अवसर नजर आ रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति की संभावना और साथ साथ आज विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें, किसी का दिल न दुखाए मित्र। आज शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार सफेद कपड़े में चावल की पोटली माई के सिर चरणों में रखे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए ब्रह्म मुहूर्त में और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर उपाय, बेलपत्र पे बहुत सुंदर बेलपत्र का पत्ता आपने देखा होगा, 2 पत्तियां जो होती ने ध्यान से देखिएगा वो नीचे रहती, और बेलपत्र का आगे का एक भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो 2 पत्तियां होती ने, इन नीचे वाली 2 पत्तियों के ऊपर नीलांजनम क्षमा भास्म रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामिम सने, इन 2 पत्तियों पर इस मंत्र का जाप करते हुए शमी का पत्ता रख दीजिए, खिजड़ी का पत्ता रख दीजिए, झंडी का पत्ता रख दीजिए, लाल चंदन से तिलक कर दीजिए दोनों पत्तियों पर, और जो एक पत्ती बची है उस पर पीला चंदन लगा दीजिए। कैसी भी बीमारी है, दवा काम नहीं करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में, मात्र 11 दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये उपाय आप कर लीजिए। जिंदगी का कैसा भी दुख होगा, कैसी भी परेशानी होगी, महादेव की कृपा से अद्भुत 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 लाभ आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज के 3 नंबर के भाई है श्री गतिमान जी, यदि आप उनके सिर चरणों में ये बेलपत्र अर्पित कर दे तो कानूनी मसलों में समस्या मिलेगी। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रह गोचर की शुभता से अनुकूलता और लाभ और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। अधूरे कार्य अप्रत्याशित से पूरे होंगे, सास और बाहुबल में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से विशेष सहयोग मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ से मान सम्मान और प्रसन्नता बढ़ेगी। युवाओं को कैरियर संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी। एक बात और, यदि आप युवा है तो सफलता का इंतजार जो आप कर रहे हैं ना, बस थोड़ा सा प्रयास करिए, नौकरी में, पदोन्नति में, इंक्रीमेंट में अवश्य लाभ ले, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिले। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें, साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा इस मंत्र का जाप करें और चावल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे दें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, भाग्य चमकेगा, भाग्य आपके पक्ष में कर, मनोबल मजबूत हो, पिता का पूर्ण सहयोग, और पिता के सहयोग से कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे समाज या परिवार में, हर जगह आपका वर्चस्व रहेगा और कारोबार के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, सेहत के प्रति थोड़ा सा सचेत रहे और कारोबार में और थोड़ा सा ध्यान दे तो लाभ के उत्तम अवसर है। हाँ, संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं करें, खर्चों पर अंकुश रखें और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए थोड़ा और प्रयास करें। युवाओं को साहस और पराक्रम में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, मनोबल अनुकूल रहेगा, परीक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम अवसर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? सहकर्मियों से मधुर व्यवहार करें, क्या ना करें, किसी से झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम नमः कमल वासने स्वाहा इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, और 8वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट, उठापट का संकेत दे रही। आपके अपने ही लोग आज आपको सहयोग करने में असमर्थ रहेंगे, इसलिए किसी पर भी अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखें, सोच समझ कर निर्णय ले, जल्दबाजी से बचें, विवादी सौदों से अपने आप को दूर रखें और गैर कानूनी कार्य नहीं करें, लेन देन से बचें, मित्रों से मतभेद की प्रबल संभावना, लापरवाही नहीं करें। विचारों की स्थिरता आपको मुसीबत में डाल सकती और किसी प्रिय वस्तु का नुकसान का संकेत भी नजर आ रहा है। खर्च पर अंकुश नहीं हुआ, समस्याओं को ध्यान से नहीं समझा और परिवार का सहयोग नहीं लिया तो मोटा नुकसान है। क्या करें? वाणी की अनुकूलता बना के रखिए, इससे लोग आपके पास रहेंगे और आपको परेशानी कम आएगी। क्या ना करें? अनावश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य केवल आपके पक्ष में
35% लाभ का संकेत दे रहे कन्या राशि वालों। सुबह सुबह ओम श्रीम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आज भारी लाभ के अवसर नजर आ रहे हैं। प्रसन्नता बढ़ेगी, पारिवारिक कार्य संपन्न होंगे, कार्यक्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा और धन लाभ होगा। युवाओं को आपके कार्य करने की शैली की वजह से विशेष जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। इस अवधि में कैरियर को लेकर अच्छा इंसेंटिव प्राप्त होगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का साथ मिलेगा। क्या करें? अपनों से मेल जोड़ बढ़ाइए, अपनों की सलाह पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धलक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर शुभ होगा, उचित अवसर का लाभ मिलेगा, भाई बंधुओं को सहयोग करेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी और मुकदमा में विजय होंगे और कार्यक्षेत्र में प्रगति के अच्छा मौका और धन लाभ होगा। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी है, फौज में है, सेना में है, आप युवा हैं, राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत, राजनीति में मन अनुकूल सफलता और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपने की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? किसी को उधार धन ना दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरम ब्रह्म मुहूर्त में ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप 3 माला करें और करीब जरूरतमंद किसी सुहागन महिला को 1.25 किलो चावल का दान दे दीजिएगा। नमन। बात करते हैं धनु राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव, 5वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। संतान पक्ष मजबूत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शेयर मार्केट में यदि अनुभव है तो उत्तम अवसर के साथ साथ रचनात्मक बुद्धि तेज रहेगी। फिल्म इंडस्ट्री में उत्तम अवसर है, कार्यस्थिति ठीक रहेगी, आय की प्राप्ति होगी, लेकिन अपनों के साथ, अफसरों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को अनदेखा ना करें। घर में किसी के स्वास्थ्य की प्रभावित होने की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करें, लेकिन आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। युवाओं को करियर और कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यस्थल में लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही उत्तम अवसर है लाभ। क्या करें? धैर्य और परिश्रम से कार्य। क्या ना करें? बेवजह प्रतिद्वंदियों से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पसंद, 50% लाभ का संकेत है धनराशि। ओम लंग लक्ष्मी नमः ये अद्भुत मंत्र है, करिएगा जाप, कष्ट और परेशानी से छुटकारा। जाप के बाद श्रद्धानुसार 1.25 किलो चावल किसी गरीब महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर उपाय। मित्रों, साथियों, जीवन में आपके पास कैसी भी समस्या हो, ओगरदानी भोले भंडारी महादेव आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे यदि आप श्रद्धा और भाव से प्रभु को पूजिएगा। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता वहां नियम नहीं होता है। प्यार और प्रेम में फर्क है, प्यार मोह पैदा करता है और प्रेम भक्ति पैदा करता है। प्रेम परमेश्वर का स्वरूप है। जहां भगवान शिव का मंदिर हो वहां बेलपत्र हो, ऐसा वृक्ष ढूंढ लो, कुछ नहीं करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हर रोज 7 दाने मूंग और 7 दाने चावल श्रद्धा के साथ जिस बेलपत्र के नीचे आप अर्पित करें, वहां कोई कंकड़ भी होने उसे भगवान शिव मानकर भाव के साथ, भाव का मैं भूखा हूं और भाव ये किसार है और भाव से जो मुझको भसता भविष्य बेड़ा पार है। 7 मूंग और 7 चावल, अखंडित चावल, उस कंकड़ को शिव मानकर समर्पित कर दीजिए। एक जल लोटा अर्पित कर दीजिए। बस आप देखिएगा, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना। ये उपाय आप कुछ दिन करिए, कुछ दिन नियमित करके देखिए, जीवन में एक नई हलचल, नई सफलता, नया योग नजर आएगा। ना बात करते हैं मकर राशि, चंद्रदेव 4थे भाव में और 4थे भाव में चंद्रदेव भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में, यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, परेशानी, कष्ट और उठापटक का संकेत नजर आए। परिवार को संभाल के रखना पड़ेगा, पारिवारिक कलह नहीं हो, ध्यान देना और परिवार के साथ रहना पड़ेगा। पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान देना पड़ेगा। आज परिवार से परेशानी आएगी, व्यर्थ का वाद, कानूनी उलझने हैं, गैर कानूनी कार्य से दूर रहे, अन्यथा दंड और परेशानी का संकेत मेजर नजर आ रहा है। आज खर्चा अधिक होगा, अपनों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा। व्यापार संबंधी कोई सौदा नहीं करें, युवाओं के लिए बहुत जरूरी बात है। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, आर्थिक कष्ट जूझना पड़ सकता है और अपनों का असहयोग मानसिक तनाव देगा। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य। क्या ना करें?
चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र की 3 माला जाप करके 1.25 किलो चावल किसी विधवा स्त्री को दान में दे देना। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रह गोचर अनुकूल है। कारोबार की परिस्थिति अनुकूल होगी, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन में प्रसार उत्साह बना रहेगा, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, नौकरी में बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, सरकारी संस्थाओं से अच्छा तालमेल बना रहेगा, सरकारी नियमों का बस उल्लंघन नहीं करे तो बहुत अच्छा युवाओं को लाभ मिलेगा। हाँ, शिक्षा संबंधी मसले आसानी से हल तो नजर आ रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। क्या करें, अपनी वार्ता को गुप्त रखें, क्या ना करें, बिना सोचे समझे किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी ना खाएं। शुभ अंग 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 90% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 3 माला ब्रह्म मुहूर्त में जाप करके 1.25 किलो चावल सफेद कपड़े में बांधकर गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में दीजिएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण, दूसरे भाव में भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, सूर्यदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, धन मिलेगा, मनोबल मजबूत होगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, बरकत होगी, बचत होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और कुटुंब का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज प्रिय बंधुओं से मेल मिलाप बना रहेगा, कामकाज के तरीका जो है आपका सकारात्मक सोच के जो परिवर्तन कर रहे हैं, लाभ बढ़ेगा। हाँ, संघर्ष है, मेहनत है, लेकिन सफलता है। लेकिन पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना बड़ा आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए भी और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टि में पूर्ण सफलता के संकेत है। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी, अफसर, अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, आपकी कार्य कुशलता का लाभ मिलेगा। क्या करें, धैर्य और संयम से काम, क्या ना करें, बेवजह की चतुराई नहीं दिखाना है। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। जाप के बाद श्रद्धानुसार चावल किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देंगे तो कष्ट मिटेगा। न मना। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। माने न माने ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, जीव हूं, गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, मेरी आराध्य शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम,
क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।